हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक मेंटलिस्ट में। आज हम जिसके बारे में बात करेंगे वो है पिडिलाइट इंडस्ट्री। जी हाँ, आज के दिन ही कंपनी में 4.5% की शानदार तेजी देखने को मिली। कारण क्या था? कारण बहुत ही सिंपल था। कल के दिन इनके क्वार्टर टू के रिजल्ट्स आए थे जो कि बहुत ही चमकाने वाले थे, बहुत ही शानदार थे। और मैंने आपको पहले भी कहा था, ये कंपनी इतनी बड़ी ब्रांड है ना सर, इतनी बड़ी ब्रांड है जिसको कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। इट्स अ मार्केट मोनोपोली। खुद के पास 70% से भी ऊपर का मार्केट शेयर रखने वाली एक ऐसी कंपनी जिसके पास अडेसिव बोल के कोई चीज नहीं है, जिसके पास फेविकॉल बोल के नाम लोग जानते हैं। समझ रहे हो? मतलब प्रोडक्ट को ही ब्रांड बनाने वाली एक इकलौती कंपनी, मतलब वन ऑफ द बेस्ट कंपनी। अगर बात करें पूरे डिकेट की, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपके सामने अगर खोल दो तो समझ में आ जाएगा कंपनी जो है वो कितनी बड़ी मल्टीबैगर है। 40,000% के ऑलमोस्ट ये कंपनी रिटर्न देकर जा चुकी है अपने शेयर होल्डर्स को। क्या करती है कंपनी? केमिकल इंडस्ट्री की कंपनी है। इनके कुछ फेमस ब्रांड्स आपके जबान पे हमेशा आते होंगे। फेविकॉल, या बात करें डॉक्टर फिक्सिट, फेविक्विक, एम सील, फेविस्टिक। वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड्स, मतलब जिस सेक्टर में कंपनी हाथ रखती है उस कंपनी का मार्केट लीड कर लेती है, उस कंपनी का मार्केट शेयर खींच लेती है अपने तरफ। जिस सेक्टर में भी घुसी हुई है उस सेक्टर में ये मार्केट लीडर है। इसका कहने का टोटल तात्पर्य यह है कि कंपनी में जो है वो धीरे 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 बहुत ही बड़ी यहाँ पे रैली देखने को हमें मिलती है। मतलब आप समझ लो एक बहुत ही बड़ा ब्लू चिप स्टॉक है। 1 लाख करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप, लार्ज कैप बोल सकते हो। वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक, 94 का पीई आ रहा है। मगर इतने महंगे वैल्यूएशंस में भी कंपनी बहुत ही अच्छा तगड़ा रिटर्न्स आपको हमेशा के लिए देते जाएगी, क्योंकि कंपनी में गिरावट जो है वो माइनर होता है। कभी भी गिरावट जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को आपको नहीं मिलेगा। इवन इन कोविड बहुत कम गिरावट यहाँ पे देखने को मिला था हमें, जो कि तुरंत रिकवर होकर किस तरह से रिटर्न देके गया है वो बताने की मेरे को आपको जरूरत नहीं है। एक साल में, पिछले एक साल में रिटर्न 57%, पिछले 5 साल के रिटर्न देखेंगे तो 302%, और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न अगर हम खोल के देख ले 40% का रिटर्न। समझ रहे हो? आवर ब्रांड्स मैक्सिमम वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड्स हैं इनके खुद के। आज के दिन की देखते हैं, यहाँ पे देखोगे तो आज के दिन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बाजार एक्टिव रहा। 21 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई, जिसमें से यहाँ पे 2,89,000 को जो है यहाँ पे डिमांड में ले जाया गया। 13% की डिलीवरीज यहाँ पे देखी गई। पिछले कुछ दिनों से उतनी बड़ी डिलीवरीज हो नहीं रही थी, उतने बड़ी क्वांटिटी भी ट्रेड नहीं हो रहे थे। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे 3 लाख, 4 लाख, 2 लाख, इस तरह से क्वांटिटी ट्रेड हो रही थी। आज के दिन 21 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई, और यहाँ पे डिलीवरी क्वांटिटी भी उसी तरह से 2,89,000 को यहाँ पे ले जाया गया। इवन लास्ट डे, उसके पहले ही डे, बहुत लोग पहले ही प्रेडिक्ट कर लेते हैं। आपको पता होगा मार्केट आज के बाद जो है यहाँ पे पिडिलाइट का रिजल्ट आया था। इवन बहुत लोग जो है यहाँ पे पहले से पोजीशन यहाँ पे बना के रखे थे। तो बहुत बढ़िया बात है, एक दिन के लिए यहाँ पे बहुत अच्छी तेजी आपको देखने को मिली, 5%। बहुत ही अच्छा लेवल्स में आपको अभी भी ये कंपनी मिल रही है। इनको करने के लिए कोई भी टाइम की जरूरत नहीं होती। इनको आप आराम से एक्युमुलेट कर सकते हो। बहुत ही स्टेबल स्टॉक है। हमेशा जो है आपको आराम से जो है यहाँ पे अच्छा खासा रिटर्न 25 से 30% का आपको सीजीआर देके जाएगी। ये ऐसे ब्लू चिप कंपनी है। कंपनी का कुछ फंडामेंटल्स देख लेते हैं, क्योंकि उसमें निवेश करने से पहले अगर आप एक फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हो तो आपको ये पता होना चाहिए कंपनी करती क्या है। बहुत ही बड़े बड़े आपने देख लिया कि कंपनी के बहुत बड़े 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 ब्रांड्स है। एडेसिव्स में कंपनी काम करती है, सीलेंट्स में, कंस्ट्रक्शन केमिकल्स, क्राफ्ट्समैन प्रोडक्ट्स। इस तरह से कंपनी जो है अपना रेवेन्यू बेसिकली वो जनरेट करती है। अगर रेवेन्यू ब्रेकअप देखते हैं तो कंपनी का जो है बेसिकली 52.5% से जो रेवेन्यू है वो एडेसिव और सीलेंट्स कैटेगरी से आता है। कंस्ट्रक्शन एंड पेंट केमिकल से 19% आता है। एयरक्राफ्ट मटेरियल से 8%, इंडस्ट्रियल एडेसिव 6%, और पिगमेंट एंड प्रिपरेशन 6%, इंडस्ट्रियल रेजिन्स एंड कंस्ट्रक्शन केमिकल 6%। और टोटल जो है इन कंपनी प्रोड्यूसर्स 500 प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स ब्रांड्स। मतलब 500 से ज़्यादा कंपनी के खुद के ब्रांड्स हैं। इट हैज़ टू डिवाइडेड, मतलब यहाँ पे डिवाइडेड इनटू टू डिविजन्स, कंज्यूमर एंड बाजार प्रोडक्ट्स विच अकाउंट्स 80% ऑफ द रेवेन्यूज, एंड B2B बिजनेस में भी कंपनी है जो कि 19% ऑफ द रेवेन्यूज कंट्रीब्यूट करती है। लीडरशिप पोजीशन अगर हम देखें, मोर देन 70% मार्केट शेयर खुद को लेके बैठी है डीसी सेक्शन में। आइकॉनिक ब्रांड है इनका। इनका जो आप एड्स देखते होंगे ना, एडवर्टीजमेंट, वन ऑफ द बेस्ट एडवर्टीजमेंट मैंने अपनी हिस्ट्री में देखा था। इनका नाम ही यूज किया जाता है एज अ सिनोनिम ऑफ द प्रोडक्ट इटसेल्फ। मैंने जैसा बताया आपको, कोई लोग नहीं जानते कि फेविकॉल क्या है बेसिकली, अडेसिव है कि क्या है ना। हमें पता है, मगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन बहुत लोग अगर आप पूछोगे, कारपेंटर्स का नंबर 1 चॉइस होता है फेविकॉल। मीन्स दे आर डायरेक्टली से टू द कस्टमर्स और टू द शॉपकीपर्स दैट मेरे को फेविकॉल चाहिए। दे आर नॉट टेलिंग दैट मेरे को अडेसिव दो या फिर ये दो। इस तरह से जो है यहाँ पे मार्केट ब्रांडिंग की हुई है, मार्केट आइकॉनिक ब्रांड है ये कंपनी। नीचे देखते हैं फंडामेंटल्स कंपनी के किस तरह से नजर आते हैं। कंपनी अपने 50 डे मूविंग एवरेज के काफी थोड़ा ऊपर यहाँ पे नजर आ रही है। 50 डे मूविंग एवरेज यहाँ पे 2366 का नजर आ रहा है। अभी कंपनी 2474 में ट्रेड कर रही है। 200 डे मूविंग एवरेज की बात करें तो वो काफी नीचे 2118 के आसपास गिर रहा है। कंपनी पूरी डेट फ्री है, कोई घरवाने वाली बात नहीं है। कंपनी पर कोई भी कर्जा नहीं है। कंपनी इज अ गुड क्वार्टर, बहुत अच्छा क्वार्टर देती है कंपनी। आरओई अगर हम बात करें पिछले 5 सालों की तो वो 3 सालों के 24.45 है, जो कि अच्छी बात है। मेंटेनिंग हायर डिविडेंड पे आउट ऑफ 35.25%, जो कि आउटस्टैंडिंग बात है। ट्रेडिंग कर रही है तो आपका 20.4 टाइम्स
ऑब्वियसली यहाँ पे ट्रेड करेगी अपने बुक वैल्यू से, क्योंकि कम मार्केट इसको हाई वैल्यूएशन देता है, क्योंकि ये कंपनी जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक ब्रांड होल्ड करती है। अब आता है बात यहाँ पे इनके क्वार्टर रिजल्ट्स का, जो कि बहुत ही तगड़ा था। मैंने आपको बहुत बार पहले भी बताया था, अभी भी बताता हूँ। कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट्स था इस बार का, जो कि सबसे अच्छा था ऑल टाइम, कंपनी ने अपने सेल्स को रिकॉर्ड को तोड़ा 2626। मतलब इसके पहले भी अगर हम बात करें, यहाँ पे 2200 का यहाँ पे ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड हुआ था सेल्स, जो कि अभी 2626 करोड़ का यहाँ पे सेल्स रिकॉर्ड हुआ, जिसके यहाँ पे एक्सपेंसेस कुछ ज़्यादा यहाँ पे हो गए। मटेरियल कॉस्ट की अगर बात करें तो वो बढ़ा हुआ था। इवन सारे ही केमिकल इंडस्ट्री में यही कंसर्न है कि मटेरियल कॉस्ट बढ़ने के कारण उनके प्रॉफिटेबिलिटी में इम्पैक्ट हुई है। वही चीज़ यहाँ पे भी हमने को देखने को मिली। 55% का यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट था, इसलिए कंपनी के एक्सपेंसेस बढ़ते हुए यहाँ पे 2077 करोड़ के आसपास हो गए। और प्रॉफिट की अगर बात करें तो 550 करोड़ का, जो कि यहाँ पे अगर बात करें तो पिछले कुछ क्वार्टर्स, मतलब ये वाला क्वार्टर जो है वो बीट नहीं कर पाया, दिसंबर क्वार्टर, लेकिन उसके बाद सारी क्वार्टर्स को यहाँ पे कंपनी ने अच्छे तरीके से बीट किया। नीचे आ जाते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर हम देखते हैं तो कंपनी जो है वो 375 करोड़ का नेट प्रॉफिट जो है वो रिकॉर्ड कर पाई। ईपीएस जो है कंपनी के बढ़ के लास्ट क्वार्टर से 7.37 हो चुके हैं। तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा क्वार्टर ऑन क्वार्टर। इवन मार्केट ने भी यहाँ पे काफी अच्छा अप्रिशिएट किया है। आगे जाके क्या होगा मैं बता नहीं सकता, प्रॉफिट बुक भी हो सकता है और आगे में यहाँ पे अच्छा खासा और भी रैली आपको देखने को मिल सकता है। तो मैं तो यही कहूंगा, यही मेरा सजेशन रहेगा आपको, ये कंपनी में टाइम मत करो। कंपनी जो है वो बहुत ही डिसेंट है। अगर मैं आपको बता दूं, यहाँ पे नीचे आ जाते हैं और कंपनी का आप साल दर साल परफॉर्मेंस देखोगे ना, तो समझ में आ जाएगा कंपनी किस तरह से ग्रो कर रही है। 2000 करोड़, 3000 करोड़, 4000 करोड़, 5000 करोड़, 6000 करोड़, 7000 करोड़, एंड नाउ इट्स 9100 करोड़ टू ट्रेलिंग 12 मंथ की बात करें तो इस तरह से कंपनी जो है वो हर 2 साल में अपने अच्छा खासा यहाँ पे सेल्स जो है वो कंपाउंड कर रही है। ईपीएस वैसे ही तरह से बढ़ रहे हैं, 5.39 का 22 का ईपीएस जो है वो खड़ा हो चुका है। सेल्स ग्रोथ की बात करें पिछले 10 सालों की 11%। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें इट वाज 14% ओवर द लास्ट 10 ईयर्स। सीएजीआर टर्म्स मैंने आपको जैसे बताया 25 से 30% का यहाँ पे आप आराम से सीएजीआर टर्म्स यहाँ से निकाल सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छी होती है। एफडी में सिर्फ आपको यहाँ पे 6 से 7% मिलता है, बैंक में सेविंग्स में रखोगे तो 4% का इंटरेस्ट मिलता है। और ऐसे जगह पे निवेश करोगे पिडिलाइट इंडस्ट्री, रिस्क फ्री, मैं तो कहता हूँ रिस्क फ्री, जीरो रिस्क पे आप इसमें पैसे लगा सकते हो। कंपनी जिंदगी में डूबने वाली नहीं है, क्योंकि इसका जो मार्केट मोनोपोली है वो कभी खत्म नहीं हुआ। ये ऐसा है कि अगर आपको पानी पीना है तो पानी ही पीना पड़ेगा, समझ रहे हो, चाहे वो कोई भी ब्रांड का पानी पियो। और यहाँ पे फेविकॉल, फेविकॉल मतलब आपको लेना है एडेसिव तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, दैट्स कॉल्ड पिडिलाइट, दैट्स इट। मोनोपोली मतलब इतना बड़ा मार्केट शेयर लेके खुद बैठी हुई है कंपनी, 70% से ऊपर का। दिमाग में नहीं आता सर दूसरा ब्रांड, समझ रहे हो ना, दिमाग में है कोई दूसरा ब्रांड तो मेरे को कमेंट सेक्शन में आप बताना, ठीक है। और ये भी बताना कि आप कंपनी में कितने समय से होल्ड करके रखे और कितना बड़ा मल्टीबैगर ये कंपनी है। आरओई देखोगे तो 26% का नजर आता है। और यहाँ पे बैलेंस शीट अगर हम बात करें यहाँ पे बैलेंस शीट की, तो यहाँ पे देखोगे कंपनी के ऊपर कर्जा यार बहुत ही कम है। अगर आप देखोगे रिजर्व जो है वो 5700 करोड़ का है, जिसके अपोजिट यहाँ पे बोरोइंग जो है वो 763 करोड़ का है, जो कि नेग्लिजिबल है। नीचे आ जाते हैं कंपनी का, अगर हम बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो बहुत ही प्रॉमिसिंग शेयर होल्डिंग पैटर्न नजर आता है। 70% का मार्केट शेयर प्रमोटर लेके बैठे हुए हैं, एफआईएस के पास 11% का शेयर है, जो कि अच्छी बात है। डीआईएस जो है लास्ट क्वार्टर से यहाँ पे डेटा बढ़ाया है, 7.29% का यहाँ पे देख नजर आता है एफआईएस डीआईएस का जो है यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न। पब्लिक के पास यहाँ पे 11% के आसपास का स्टेक है, जो कि अच्छी बात है, समझ रहे हो, बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे नजर आई देखने में। तो मैं तो यही कहूंगा, अगर आप इसके शेयर होल्डर हो तो 100% इस पे कंटिन्यू करो, लॉन्ग टर्म खेलो, और यहाँ पे कभी भी जो है प्रॉफिट बुक करने की कोशिश मत करना। ये सब जो है वो एवरग्रीन स्टॉक है, हमेशा भागते रहता है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपके सामने है, 40,000 करोड़ का यहाँ पे 40,000% का यहाँ पे ऑलमोस्ट रिटर्न हो चुका है लॉन्ग टर्म में। तो यही कहता हूँ, अगर इसको आराम से एसआईपी करते हो ना, तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जो फायदा मिलेगा ना आपको, मतलब आउटस्टैंडिंग मिलेगा। और समझ रहे हो, 28% का अगर मान लो सीएजीआर टर्म्स में रिटर्न होता है, तो रूल ऑफ 72 के हिसाब से हर 3 साल में 2.5 साल में आपका पैसा डबल हो रहा है, समझ रहे हो। कि ये वो कंपनी शेयर रखती है। लेकिन हमेशा याद रखना, मैं बार बार कहता हूँ अपने वीडियो में, भावुक आके ये सोच के कि मैं बोल रहा हूँ या फिर कोई भी यूट्यूबर बोल रहा है कि उसके बाद में आके कभी भी शेयर्स में बहुत ज़्यादा बाई मत कर लेना। 8% से ऊपर एलोकेशन कोई भी कंपनी में हो कभी मत देना अपने पोर्टफोलियो का। और सेक्टर वाइज भी एलोकेशन हमेशा याद रखना 20% से ऊपर नहीं होना चाहिए। केमिकल सेक्टर में अगर आपका एक्सपोजर है तो ये भी केमिकल सेक्टर के अंदर ही आती है। 20% से ऊपर एलोकेशन कभी मत दियो, कभी भी, कितनी भी बड़ी यहाँ पे स्टॉक क्यों ना हो, कितनी बड़ी अच्छी स्टॉक्स क्यों ना हो। तो यही कहूँगा, बाकी कंपनी बहुत ही अच्छी है, इसमें आप आराम से एसआईपी करो। जैसे जैसे आपका पोर्टफोलियो बड़ा होता है वैसे वैसे इन सब स्टॉक्स में थोड़ा थोड़ा निवेश करते रहो, बहुत बड़ा आपको रिटर्न देखा जाएगा फ्यूचर में। एक बहुत ही स्टेबल कंपनी आप इसको बोल सकते हो। बाकी कोई भी स्टॉक के रिगार्डिंग आपको क्वेरी हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आज के दिन की रैली का रीजन आपको समझ में आ गया होगा, कंपनी कितनी बड़ी मल्टी बैगर है ये भी समझ में आ गया होगा, और कितने प्रॉफिट में आप बैठे हो ये मेरे को समझ में आएगा जब आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। और वीडियो को लाइक करोगे यार अगर आपको समझ में आई बात तो। चैनल को सब्सक्राइब करोगे और शेयर करोगे ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि उनको भी पता चले कि पिडिलाइट इंडस्ट्री कितनी बड़ी मल्टी बैगर है।
और वो उनको करोड़पति बना सकती है। कोई और बनाए ना बनाए, ये कंपनी ज़रूर बनाएगी अगर इसमें फेथ और होल्ड आप करते हो तो। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।